टोटल कितनी वेधशालाएं बनवाई थी जयसिंह ने? कहाँ कहाँ? जयपुर, जबलपुर, जयपुर, उज्जैन, दिल्ली और मथुरा। ठीक है? सुन लिया? नेक्स्ट कौन सा स्थान था हमारा? जिला कौन सा होगा? जिला कौन सा होगा? किस लिए फेमस है ये? शैल चित्र। अंतर समझ में आ गया था शैल चित्र और भित्ति चित्र में? ठीक है, बॉल पेंटिंग और रॉक पेंटिंग जिसे हम कहते हैं शैल चित्र। ठीक है, हो गया लाइव? वॉइस क्लियर उसमें? देखो, सही है। आज शुरू करना है। मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल, ठीक है, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। क्या नाम है उसका? यूनेस्को। फुल फॉर्म पूछे तो क्या होगा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन 3 क्षेत्रों में निगरानी करने वाली ये संस्था है संयुक्त राष्ट्र की, जो कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करती है। इसने क्या किया है कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो टोटल कितने स्थान? 3 स्थानों को इसने अपनी जो वर्ल्ड हेरिटेज, कौन सी? वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है, विश्व विरासत स्थल की जो लिस्ट है, उसमें शामिल किया है। पहला कौन सा शहर है हमारा? खजुराहो। कब? अब पूछेगा पर कैसे कि निम्न में से कौन सा शहर विश्व यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है। ठीक है, तो जनरली हमको 3 पता है, तो चौथा वैसा ही वहां में टिक कर देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि खजुराहो को किस वर्ष शामिल किया गया? तो 1986। सांची को 1989। ठीक है, और लास्ट में 2003 में किसको शामिल किया? भीमबेटका। किसको शामिल किया? भीमबेटका। क्लियर है? क्रम समझ में आया? सबसे पहले किसको शामिल किया? खजुराहो, उसके बाद एंड लास्ट भीमबेटका। ठीक है, 86, 89 और 3। समझ में आया? 86, 89 और 3। 86 प्लस 3 कितने हो गए? कितने हो गए? 89। ठीक है, 3 कितने कितने ऐड किए थे यहां से यहां तक आने में? 3। ठीक है, इसके पीछे भी कितना है? क्लियर हुआ? समझ में आया? सन याद हुए? 86 याद रहेगा तो 86 में कितने ऐड करना है? तो कितना हो जाएगा? 89 में कहां पहुंचोगे? सांची। ठीक है, और 3 ऐड किए तो वही 3 मिला दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? भीमबेटका। ठीक है, याद करने का एक तरीका बता दिया आपको, जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। ठीक है, आता है ग्वालियर एवं ओरछा। कौन से 2 शहर? ग्वालियर और ओरछा। ये विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है, ध्यान से देखना। यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम, मतलब यूनेस्को जो है अलग अलग तरीके के कई प्रोग्राम चलाता है, उनमें से एक प्रोग्राम का क्या नाम था? अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम। ठीक है, अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, विश्व विरासत कौन सा शहर, ठीक है, विश्व विरासत शहर के रूप में शामिल किया है। कौन कौन से शहर हमारे? और ओरछा और ग्वालियर। क्लियर है? तो अगर मैं पूछता हूं अब आपसे कि यूनेस्को ने टोटल कितने कितने स्थलों को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया है, तो आंसर 3। पहला कौन सा? सबसे प्रारंभ में कौन शामिल हुआ? एमपी का। लास्ट में? लास्ट में खजुराहो कब हुआ? सांची कब हुआ? ठीक है, और लास्ट बचता है भीमबेटका। ठीक है, ये इसी के साथ जो पर्यटन स्थल थे वो समाप्त होते हैं। कुछ अब इनमें से बचेंगे समाधियां, मकबरे और उसके साथ साथ में कुछ फोर्ट या किले। ठीक है, वो हमें देखना है। बाकी ये जो आगे का मटेरियल था पर्यटन स्थल के रूप में ऐतिहासिक, धार्मिक और उसके साथ में प्राकृतिक, ये जो कुछ स्थल थे ये हमने खत्म कर दिए।
ठीक है। नोट डाउन करना हो तो कर लेना ना, बाकी ये पूरा पीडीएफ आज मिल जाएगा आपको, ठीक, तो उसको नोट्स बना लेना। समाधि एवं मकबरे। समाधि क्या होती है? हाँ, आदमी को जमीन में गाड़ देते हैं, वो समाधि हो जाती है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, भले जिंदा हो। क्यों रे, मुर्दे को जमीन में गाड़ दिया तो समाधि हो गई। समाधियां मुख्य रूप से कौन से धर्मों में हुई? हिंदू और बौद्ध और जैन। ठीक है, मकबरे किसमें होंगे? मुख्यतः मुस्लिम धर्म, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत है नहीं, सबको पता होगा, ठीक है, क्या समाधियां होती हैं, क्या मकबरे होते हैं, ठीक है। तो जिसको नहीं पता हो वो हाथ उठा तो मैं बता भी दूंगा। एक शर्त है बस छोटी सी, है पता किसी को और नहीं पता किसी को तो हाथ उठा दो, समाधि मकबरे क्या होते हैं, सबको पता है? ठीक है, फिर बताने की जरूरत है नहीं। मकबरे समाधि एक तरफ, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति और उसके साथ में कुछ विशिष्ट उनके बारे में तथ्य, यही 3 टॉपिक से प्रश्न बनेगा हमारा। पहला आता है पेशवा बाजीराव और मस्तानी बाई की समाधि, ठीक है, नाम सुने हो किसका? पेशवा बाजीराव का। मस्तानी बाई का भी सुना है, ठीक है। तो इनकी समाधि कहां पर है? खरगोन। खरगोन का रावत खेड़ी जो ग्राम है, वहां पर पेशवा बाजीराव और मस्तानी बाई की समाधि है, ठीक है। क्या हुआ, हंसी आ रही? पेशवा बाजीराव पे आ रही कि मस्तानी बाई पे? क्यों? हाँ, ये स्टोरी देखी होगी, वो मूवी बनी है, क्या नाम है उसका? बाजीराव मस्तानी नाम है, हाँ, ठीक है। तो इनकी जो समाधियां होंगी वो कहाँ होंगी? खरगोन। चूंकि इन दोनों का जो मिलने का स्थान था, ठीक है, ये मस्तानी बाई जो थी ये मुख्यतः पहले बिलोंग करती थी हमारे बुंदेलखंड से। कहां से? महाराज छत्रसाल बुंदेला जो थे उनके दरबार में ये थी, तो उन्होंने ही मदद के लिए भेजा था किसके पास? पेशवा बाजीराव के पास, ठीक है। और फिर आगे की कहानी आपको पता होगा, ठीक है। अगला आता है होशंग शाह का मकबरा। अगला आता है कौन सा? अच्छा, अब तुरंत जाओ, जब मैंने मांडू पढ़ाया था याद आया? तो मैंने बताया था स्थापना इसकी बताई थी, ठीक है। एक कौन थे? होशंग शाह। इन्होंने क्या काम किया था उस टाइम पे? राजधानी धार से मांडू शिफ्ट कर दी थी, यही काम किया था ना इन्होंने। तो इनकी समाधि कहाँ होगी? समाधि मतलब इनका मकबरा होगा, कहां पर होगा? मांडू। जिला कौन सा होगा? धार। ये किस कला में बना हुआ है? पर्शियन कला में, ठीक है। ईरानी कला का जो स्ट्रक्चर होता है, ये मिक्सअप होता है स्थापत्य कला का, उसको कहते हैं पर्शियन कला। तो ये पर्शियन कला में बना हुआ है मकबरा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कौन सी जगह पर होगा? भोपाल। तानसेन का मकबरा, ये तो पढ़ा होगा सबने, ठीक है, कहां पर है? ग्वालियर। लेकिन विशेष तथ्य ये है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है, याद रखना। किसका मकबरा? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा किसका होगा? तानसेन का। कौन थे ये? संगीतकार थे, ठीक है। गौस मोहम्मद का मकबरा कहां होगा? ग्वालियर। तानसेन के गुरु और सिद्दीकी, याद रखना दोनों को। तानसेन का मकबरा कहां पर है? ग्वालियर। तानसेन के जो गुरु थे वो, उनका नाम क्या था? गौस मोहम्मद। क्या नाम था? गौस मोहम्मद। तो इन्हीं गौस मोहम्मद और तानसेन दोनों के मकबरे कहां पर होंगे? ग्वालियर, ठीक है, क्लियर। पेशवा बाजीराव मस्तानी मतलब खरगोन। नाम याद रखना, कभी कभी खरगोन ना पूछ के रावतखेड़ी पूछ लेता है, ठीक है। तो रावतखेड़ी गांव कहां पर? खरगोन। होशंग शाह ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल। रानी दुर्गावती की समाधि। रानी दुर्गावती की समाधि है बरेला ग्राम, जबलपुर के जो कि निकट है, ठीक है। रानी दुर्गावती की समाधि कहां पर होगी? बरेला, जबलपुर, गोंडवाना की प्रसिद्ध शासिका। समझ में आ रहा है? गोंडवाना क्षेत्र मतलब, जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा आपको। अभी समझ लो शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मंडला वाला जो रीजन है, ठीक है, कोई जबलपुर का हिस्सा, इसे कहते हैं हम गोंडवाना।
बालाघाट वाला जो हिस्सा है, पूर्वी दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा, इसे क्या बोलोगे? गोंडवाना। यहाँ पर उस समय शासन था किसका? गोंड राजवंश का। ठीक है, किसका? गोंड राजवंश का शासन था। उसी की शासिका थी कौन? रानी दुर्गावती। एक जबलपुर में विश्वविद्यालय भी है इनके नाम पर, याद है, पढ़ाया था, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। जैसे कि हमारा जो डिवीजन लोकेट करता है वो क्या है? ग्वालियर। तो यहाँ पर कौन सा है? जी बाजीराव। इसी तरीके से जबलपुर में कौन सा है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ होगी? ग्वालियर। 1857 की क्रांति की महत्वपूर्ण वीरांगना थी, क्योंकि ये रूल कहाँ करती थी? झांसी में। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिश सेना ने इन पर अटैक किया तो ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए मदद मांगने के लिए कहां पर आ गई थी? ग्वालियर। और यहीं पर घेर करके जब ब्रिटिश सेना इनको घेर लेती है तो ये अपनी कटार निकाल के स्वयं को क्या कर लेती है? शहीद कर लेती है। इसलिए इनका समाधि कहां पर होगी? ग्वालियर। ठीक है। सांख्य, महारानी सांख्य राजे सिंधिया, किसकी? महारानी सांख्य राजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया, इनकी समाधि कहां पर होगी? शिवपुरी। ठीक है, आगरा के ताजमहल के समान ये इमारत है, सुंदर। ठीक है, उसके जैसी है, ताजमहल नहीं है। किस किस की होगी? महारानी सांख्य राजे और माधवराव सिंधिया। रानी अवंतीबाई की समाधि, ठीक है, रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला, गढ़ मंडला की ये क्या थी? शासिका थी। झलकारी बाई, झलकारी बाई की क्या होगी? ग्वालियर समाधि होगी। ये किसकी सहायिका होगी? रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है, ध्यान रखना, रानी लक्ष्मीबाई की जो अंगरक्षिका, मुख्य अंगरक्षिका कौन होगी? झलकारी बाई। कौन होगी? झलकारी बाई। और इसके बाद में आता है कौन सा हमारा? रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका कौन होगी? गिरधारी बाई। तो इनकी समाधि कहाँ होगी? गढ़ मंडला की शासिका रानी अवंतीबाई की समाधि। अंगरक्षिक मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, बॉडीगार्ड। ठीक है, अंगरक्षक। समझ में आया? ये होता है ना, जब प्रधानमंत्री चलते हैं तो उनके साथ में एक पूरा बॉडीगार्डों की टोली चलती है, उसमें एसपीजी होंगे, एनएसजी होंगे, होते हैं कि नहीं होते? पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगी, तो उनका एक कमांडर होता है। वो सामने जो बटालियन चलती है उनकी, जो बॉडीगार्ड चलते हैं, उनका एक कमांडर होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो इसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई का जो सिक्योरिटी थी उसकी प्रमुख कौन थी? मुख्य अंगरक्षिका कौन थी? झलकारी बाई। ठीक है, और इसी तरीके से अवंतीबाई की कौन थी? गिरधारी बाई। क्लियर है? ये याद रख लेना, कंफ्यूजन होगा। झलकारी को कर देना, झलकारी बाई को कर दो, नहीं तो अवंतीबाई में, और इसको कर दो लक्ष्मीबाई में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लेना। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा, अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा ये कहां पर है? धार में। धार किले में स्थित दिल्ली की इमारत के समकालीन, क्योंकि ये धार का जो किला था दिल्ली के सुल्तानों ने बनवाया था, तो उसी के समकालीन ये क्या है? अब्दुल शाह चंगल का मकबरा। बैजू बाबरा की समाधि कहां पर होगी? चंदेरी। और कौन थे? संगीतकार। ठीक है, ये तो देखी होगी सब लोगों ने। गए हो चंदेरी? कौन कौन नहीं गया बताना? नहीं गए? क्वेश्चन तो ठीक से सुन लिएगा। सबने देखी है बैजू बाबरा की समाधि? कहां पर है? अरे गए हो तो वो एग्जैक्ट लोकेशन बताओ ना, कहां पर है? नहीं पता? नहीं पता? नहीं देखी? किले में गए हो? किले में, चंदेरी के फोर्ट में गए हो अंदर? कहां से गए हो? वो जो घाट होता है उसी को चढ़ के गए हो ना? उसके बाद में वो कौन सा किला कोठी आता है, किला कोठी को पार के रेलिंग पार करके जाते हैं, तो उसके आसपास एक छोटा सा पत्थर नहीं दिखता? एक आकृति की संरचना बनी हुई ऊपर, एक छोटा सा पत्थर उसमें लगा हुआ है। नागफनी के पेड़ हैं बहुत सारे वहां पर, देखा है? क्या देखने जाते हो फिर? हाँ, फोटो खिंचाने? हाँ 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 हाँ, अच्छे 8-10 फोटो आ जाए जिससे चिपका दें उसे इंस्टा और क्या बोलते हैं, फेसबुक पर, बस घूमना हो गया। वो कहते हैं ना। बैजू बाबरा की समाधि कहां पर होगी? चंदेरी। बाज बहादुर और रानी रूपमती, इन दोनों का संबंध कहां पर है? किससे संबंध है बताया था ना मैंने? संबंध कहां पर है? मांडू से। अरे जहाज महल ये बताया हुआ था ना मैंने, उसके साथ रानी रूपमती का महल, ये सब कहां बताया था? मांडू। लेकिन कंफ्यूज मत होना, इन दोनों की जो समाधि होगी वो कहां पर होगी? सारंगपुर जिला
राजगढ़, मांडू धार से इनका संबंध है, ये हम पहले देख चुके हैं। कान्हा बाबा की समाधि, ये बड़ा प्रसिद्ध मेला लगता है हरदा के सोडलपुर में। कौन सा मेला? कान्हा बाबा की समाधि पर एक मेला लगता है जिसे कहते हैं कान्हा बाबा का मेला। ठीक है, स्थान कौन सा होगा? सोडलपुर, जिला हरदा। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर, वही चीज आ गई। अब आता है मुमताज महल की कब्र, ये होगी बुरहानपुर। ठीक है, मुमताज महल की कब्र कहां पर होगी? बुरहानपुर। ठीक है, हाँ वर्तमान में आगरा। ठीक है, नोट डाउन कर लो। ये हुआ क्या था कि जब मुमताज की जब मृत्यु हुई थी, एग्जैक्ट लोकेशन उस समय कौन सी जगह थी? बुरहानपुर। किसकी पत्नी थी ये? शाहजहां की थी ना। तो शाहजहां उस टाइम पे दक्षिण के अभियान पर थे। ठीक है, और दक्षिण के अभियान मतलब बुरहानपुर में ठहरने का स्थान होता था, क्योंकि बुरहानपुर को कहते हैं दक्षिण का प्रवेश द्वार। ठीक है, तो उस समय वो कहां पर थे? बुरहानपुर में थे। उसी समय मृत्यु हो जाती है मुमताज महल की, तो टेम्परेरी या उस समय के लिए उनको दफनाया जाता है कहां पर? बुरहानपुर। समझ में आ रहा है? उसके बाद में फिर जो उनका वचन था वो पूरा करते हैं कौन? शाहजहां, और ताजमहल बनवाते हैं। उनकी जो फिर वो कब्र थी उनको वहां से बुरहानपुर से निकाला जाता है और फिर जो ताजमहल था उसके अंदर शिफ्ट किया जाता है। क्लियर? तो शुरू प्रारंभिक कब्र थी या स्टार्टिंग में कहां पर दफनाया गया था? बुरहानपुर। ठीक है, वर्तमान में वाताज। ठीक है, अगला आता है दौलत खां लोधी। किसका मकबरा होगा? दौलत खां। ये अब लोधी नहीं है, लोधी है। ठीक है, दौलत खां लोधी का मकबरा कहां पर होगा? बुरहानपुर। ठीक है, लोधी वंश का ये शासक था, लेकिन दिल्ली में ना होकर के इसका मकबरा कहां पर है? बुरहानपुर, क्योंकि उस समय भी इसकी मृत्यु भी कहां पर हुई थी? बुरहानपुर। तात्या टोपे, तात्या टोपे, इनकी इनकी समाधि कहां होगी? शिवपुरी। ठीक है, और पीर बुधान का मकबरा कहां पर होगा? शिवपुरी। ये नाम रखना है, एक कान्हा बाबा निकल के आए, कहां पर थे? अभी लोकेशन कहां देखी? टोडलपुर हरदा। इसी तरीके से पीर बुधान निकल के आए, इनका मकबरा कहां पर होगा? शिवपुरी में। इन दोनों के नाम से बड़े प्रसिद्ध मेले लगते हैं, तो अगर यहाँ याद कर लोगे तो मेले ऑटोमेटिकली वो दो मेले याद हो जाएंगे। कौन कौन से? पीर बुधान और कान्हा बाबा। धार का किला, कौन सा फोर्ट? धार का किला। ये इसको गलत लिखा हुआ, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसने बनाया था 1344 ईस्वी में। किले के अंदर क्या है? खरबूजा महल है। अब्दुल शाह चंगल, अभी पढ़ के आया ना, अब्दुल शाह चंगल का इसके अंदर धार के किले के अंदर इनका मकबरा है। असीरगढ़ का किला किसने निर्माण करवाया? अहीर वंश के शासक के आसा अहीर। ठीक है, ध्यान से सुनना। असीरगढ़ का किला, या एग्जैक्ट कहा जाए तो असीरगढ़ के किले को ही दक्कन का या दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। समझ में आया? कोई भी शासक उत्तर का जब दक्षिण को जीतने के लिए जाता था तो सबसे पहला जो काम होता था उसका, वो काम ये था कि सबसे पहले किसको जीतना है? असीरगढ़ को जीतना है, जो कि किस जिले में आता था? बुरहानपुर। ठीक है, तो असीरगढ़ के किले को क्या कहा जाता है? दक्कन का प्रवेश द्वार। जिला पूछ ले तो बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार। ठीक है, तो असीरगढ़ का किला किसने बनवाया था? अहीर वंश के शासक आसा अहीर ने। कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी, 10th सेंचुरी में। आशा देवी की यहाँ पर क्या है? प्रतिमा, और संभवतः 10वीं शताब्दी में निर्मित एक प्राचीन शिव मंदिर भी यहाँ है, और इसे क्या कहते हैं? दक्षिण का प्रवेश द्वार। कौन से किले को? असीरगढ़ के किले को। ठीक है, यहाँ पर एक किंवदंती भी बड़ी फेमस है, लोकल जो पर्सन है, और वो ऐसी है कि यहाँ पर अश्वत्थामा का नाम जानते हो? ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो अश्वत्थामा है वो भी आजीवन क्या है? अमर है। महाभारत के काल के समय द्रोणाचार्य के पुत्र। ऐसा कहा जाता है कि उनका निवास स्थान ये किले में माना जाता है। कौन से में? असीरगढ़। अब कितनी सच्चाई है उसमें मैं नहीं जानता, बाकी ये किंवदंतियां लोकल जो पॉपुलेशन है वहां पर काफी फेमस है। नेक्स्ट आता है गिन्नौरगढ़। कौन सा किला होगा? गिन्नौरगढ़। जिला पूछ ले तो सीहोर। कौन सा जिला होगा? सीहोर। किले का नाम? गिन्नौरगढ़ दुर्ग। किसने बनवाया? महाराजा उदय वर्मन ने इसका निर्माण करवाया 13वीं शताब्दी में। किले के निकट क्षेत्र में क्या होते हैं? तोते बहुत होते हैं। क्या होते हैं? इस गिन्नौरगढ़ के किले में वाकई में आसपास में बहुत तोते पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तोतों का किला। अब तोता वो उड़ने वाला होता है,
बोलने वाला तोता नहीं, बोलने वाला मतलब समझ रहे हैं? हाँ समझ गए। हाँ बोलने वाला मतलब कुछ चीजों को कुछ और बोलना, ठीक है, वो वाला तोता नहीं। समझ में आएगा, तोतला बोलते हैं ना, तोतला है वो वाला तोतला नहीं कि इस किले के आसपास तोतले बहुत पाए जाते हैं इसलिए इसे तोतों का किला, ठीक। क्या होंगे? पैरेट। तोते काफी अधिक संख्या में पाए जाते हैं इसलिए तोतों का किला किसे कहा जाता है? किन्नौरगढ़। किला कौन सा होगा? सीहोर, ठीक। किसने बनवाया? उदय वर्मन। नेक्स्ट आता है रायसेन दुर्ग। रायसेन का किला राज बसंती राजा ने बनवाया 16वीं शताब्दी में। दुर्ग में कौन कौन से महल, इसका याद रखना, हाँ ध्यान रखना है। इसके इसके महलों के बारे में प्रश्न बना है कई बार। बादल महल, इससे प्रश्न नहीं बनता, प्रश्न बनता है राजा रोहित महल से, ठीक है। कौन से महल से? राजा रोहित महल। ये पूछा जा चुका है, राजा रोहित महल किस किले के अंदर अवस्थित है? तो कौन सा किला होगा? रायसेन, रायसेन किला या रायसेन दुर्ग। और इसके साथ इत्रदार महल भी इसके अंदर स्थित है, ठीक है। क्लियर? राजा रोहित महल, बादल महल और उसके साथ इत्रदार महल भी हमारा जो रायसेन का किला है इसके अंदर अवस्थित है। नेक्स्ट आता है चंदेरी फोर्ट। कौन सा? चंदेरी फोर्ट। प्रतिहार राजा कीर्तिपाल, किसने बनवाया था? प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। कब? 11वीं शताब्दी में। किले में कौन कौन से कुंड हैं? जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल एवं खूनी दरवाजा। ये इस किले के अंदर कुछ छोटे छोटे महल हैं जो अवस्थित हैं। कौन कौन से? खूनी दरवाजा, नौखंडा महल, हवा महल और उसके साथ जौहर कुंड, ठीक है। बांधवगढ़ का किला। नेक्स्ट आता है बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। उसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अवस्थित है बांधवगढ़ का किला। बघेलखंड के राजाओं द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी। 16वीं 17वीं शताब्दी में बघेलखंड के राजा विक्रमादित्य ने, ये फैक्ट है याद रख लेना, 16वीं 17वीं शताब्दी में जो बघेलखंड के राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने अपनी राजधानी बघेलखंड से शिफ्ट कर दी थी। कहां पर? ये इसको सही करना, बांधवगढ़ है, बाघवगढ़ नहीं, ठीक है। बांधवगढ़ से स्थानांतरित की और यहाँ पर शेष सही तालाब है तथा विष्णु जी का मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ कहां पर है? कहां पर होगा? पन्ना बताया था ना मैं, जब केन नदी पढ़ा रहा था तो मैंने एक बताया था लोकेशन में अजयगढ़ तक इसमें एक पत्थर मिलता है। कौन सा पत्थर था वो? सजर। याद आया? पिक्चर बताई थी आपको, ठीक है। तो ये अजयगढ़ का किला कहां पर होगा? किस जिले में होगा? पन्ना जिले में। किसने बनवाया? राजा अजयपाल ने इसका निर्माण करवाया 18वीं सदी में। इसी किले में राजा अमन का महल, यहाँ पर पत्थर की नक्काशी की गई है, मतलब एक महल है इसी अजयगढ़ के किले के अंदर जिसे कहते हैं राजा अमन का महल। और इस महल के अंदर पत्थर की नक्काशी काफी बारीकी तरीके से की गई है, तो देखने में काफी सुंदर लगती है। क्लियर है? तो मैं एक एक करके लोकेशन पूछता हूँ। अजयगढ़ का किला किस जिले में होगा? गिन्नौरगढ़ का किला, चंदेरी का किला, धार का किला तो धार में ही होगा, ठीक है। तो क्लियर है यहां तक। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ओरछा दुर्ग। कौन सा होगा? ओरछा दुर्ग। राजा वीर सिंह जू बुंदेला, किसने निर्माण करवाया? राजा वीर सिंह जू बुंदेला ने इसका निर्माण करवाया ओरछा के किले का। और यहाँ पर क्या है? चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, ठीक है। राम मंदिर जैसे ही देखोगे राम राजा मंदिर के बिल्कुल जस्ट सामने हमारा पड़ता है कौन सा दुर्ग? ओरछा दुर्ग, ठीक है, जिसके अंदर जहांगीर महल वगैरह ये सब अवस्थित हैं। तो निर्माण किसने करवाया? राजा वीर सिंह बुंदेला ने। कब करवाया? 16वीं शताब्दी। कौन कौन से मंदिर हैं इसमें? चतुर्भुज, राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है। 3 प्रमुख मंदिर हैं, एक चतुर्भुज मंदिर होगा, राम राजा का मंदिर और उसके साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये इसी किले में अवस्थित हैं। अगला किला आता है हमारा, अगला फोर्ट होगा दुर्ग मंडला। मंडला दुर्ग का निर्माण करवाया था राजा नरेंद्र शाह ने। कब करवाया? 16वीं शताब्दी। मंडला किले में राजेश्वरी की स्थापना निजाम शाह ने करवाई थी, ठीक है। संबंध रखते थे इस्लाम धर्म से लेकिन उदारवादी थे, तो इन्होंने क्या किया था? राजा राजेश्वरी की जो स्थापना थी मूर्ति की, किसने करवाई थी? निजाम शाह ने। और अगला आता है मंदसौर का किला। ये किसने निर्माण करवाया? अलाउद्दीन
खिलजी, जब अलाउद्दीन खिलजी मालवा विजय करने आया था या मालवा पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो उसने निर्माण करवाया था किसका? मंदसौर के किले का। 500 वर्ष पुराना तापेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर अवस्थित है? मंदसौर में। ये ध्यान से अंडरलाइन, जब भी नोट्स बनाओ तो ये मंदिरों के जो नाम आ रहे हैं इनको नीचे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेता है तापेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर अवस्थित है, तो कहां पर होगा? मंदसौर। नरवर का किला कहां पर होगा? शिवपुरी। राजा नल और रानी दमयंती की कहानी के लिए फेमस है, जिला कौन सा होगा? शिवपुरी। शिवपुरी किसने निर्माण करवाया? राजा नल ने, ठीक है। इस किले को क्या कहा जाता है? कछवाहों, तोमरों और जलयपुर के राजघरानों से, जलयपुर नहीं है रे, ये जयपुर है। इस किले का संबंध किससे होगा? जयपुर राजघराने से। समझो थोड़ा सा, इसको बता दूं मैं यहाँ से, जो जयपुर राजघराना था इस पे कई कई अलग अलग समय में अलग अलग शासकों ने शासन किया है। सबसे पहले इस पे तोमरों ने शासन किया, उसके बाद कछवाहा आए। कछवाहा राजपूत की जो एक इकाई होती थी, उन्हीं कछवाहा राजपूतों में से एक रियासत थी आमेर, जिसके राजा थे जय सिंह, कल बताया था मैंने। उसी के राजा थे मान सिंह, ठीक है। तो इन्हीं के कुछ परिवारजन, इन्हीं की रियासत के अंदर आता था हमारा कौन सा? नरवर का किला। समझ में आ रहा है? तो इन कछवाहा राजपूत और तोमर राजपूतों ने यहाँ पर शासन किया है। क्लियर है? किस जिले पर किस किले पर? किस किले पर होगा? नरवर, ठीक है। और वर्तमान में ये काफी फेमस है राजा नल और दमयंती की कहानी के लिए। हिंगलाजगढ़ का किला कौन सा? हिंगलाज का गढ़ का किला कहां पर होगा? हाँ, और किसने बनवाया? राजा परमार, ठीक है। 11वीं शताब्दी में कहां पर? मंदसौर में। लोकेशन पता है? खत्म हो गए? ठीक है। इसको ध्यान से देखना। पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्योंकि वन लाइन फैक्ट है, इसमें समझाने लायक कोई ऐसा है नहीं, तो ये इसको क्या करना पड़ेगा? हमको रटना पड़ेगा। और रटने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक चीज को कई बार पढ़ो, ठीक है। तो इन चीजों को घर पे जाके पहले पढ़ना, उसके बाद में सेल्फ खुद से नोट करना जितना हो सके बिना देखे, और नोट करने के बाद में फिर ट्राई करना कि उसको एक बार और पढ़े, और फिर ट्राई करना कि बिना देखे अब हम जितना भी हमने पढ़ा हुआ है उसको प्रैक्टिस करना। क्लियर है? एक बार और रिवीजन करते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा। सबसे पहले कौन कौन से क्या देखा हमने? समाधियां। क्या देखा? समाधियां। तो सबसे पहली समाधि हमने कौन सी देखी? पेशवा बाजीराव और मस्तानी बाई। कौन सी देखी? पेशवा बाजीराव और मस्तानी बाई की समाधि देखी। कहां पर होगी? किस जिले में होगी? खरगोन जिले में, ठीक है। किस जिले में होगी? खरगोन जिले में। क्यों? एक छोटी सी मैंने उसकी कहानी भी बता दी आपको, जिससे हो सकता है वो याद होने में आपको आसानी हो। क्या बताई थी? मस्तानी बाई और पेशवा बाजीराव जो थे, मस्तानी बाई का संबंध कहां से था? बुंदेलखंड से। किस राजा के अंडर में? छत्रसाल बुंदेला, ठीक है। छत्रसाल बुंदेला पर जब मुगलों का अटैक हुआ तो उनको मदद की जरूरत थी, और मदद कौन कर सकते थे उस टाइम पे? मुगलों से लड़ने की जो सर्वाधिक शक्ति थी उस समय थी किसके पास? पेशवा बाजीराव के पास। एक उसमें मूवी में डायलॉग है ना, अगर देखी हो तो, वो निजाम से जब पेशवा मिलते हैं क्या बोलते हैं वो? नहीं है? नहीं देखते हो? जब हाँ देखिए, याद नहीं आ रहा। अरे जब वो निजाम का डायलॉग तो मुझे याद है, पेशवा जो बोलते हैं मिलते टाइम वो नहीं देखा। तो निजाम बोलता है ना कि दक्कन में सॉरी पेश, हाँ अच्छा, बाज की नजर। हाँ, नहीं नहीं, पेशवा जो बोलते हैं उसका याद है कि दक्षिण में हमने सुना है कि निजाम ही निजाम है, बाकी सब तो गुठलियों के आम है, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना। तो निजाम भी फिर अपना जो डायलॉग है वो देता है, उत्तर का ऐसा कुछ बोलता है, मुझे नहीं आ रहा यार। तो क्या कहा, कहने का मतलब ये था कि पूरा उस समय दक्षिण भारत, मतलब मुंबई महाराष्ट्र पुणे वाला रीजन, उसके साथ में मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा जैसे कि खंडवा, खरगोन, इंदौर वाला, ग्वालियर वाला रीजन, ये सब आधिपत्य में किसके था? मराठाओं के। और एक छत्र राज चल रहा था उस समय पेशवा बाजीराव का। किसका? पेशवा बाजीराव का। तो मुगलों से जो लड़ने वाली, या मुगलों को उस समय कहते हैं ना दांतों तले उंगलियां जो दबाने वाले काम कौन करवा रहा था? हमारा पेशवा बाजीराव। तो उससे हेल्प मांगते हैं कौन? महाराज छत्रसाल।
और वो फिर भेजते हैं किसको, मस्तानी बाई को, ठीक है, और उसके बाद मदद करते हैं पेशवा बाजीराव। क्लियर है? तो नेक्स्ट अगला जो हमने मकबरा देखा वो किसका देखा, होशंग शाह का। किसका? होशंग शाह। क्या काम किया था इन्होंने? धार से राजधानी को शिफ्ट किया था पांडु में, तो इनका जो मकबरा होगा वो भी कहां पर होगा, पांडु में, ठीक है। फिर अगला देखा हमने नवाब हसन सिद्दीकी, ये कहां पर होगा, भोपाल में। नेक्स्ट तानसेन और उनके गुरु गौस मोहम्मद। कौन कौन? तानसेन और उनके गुरु कहां पर होगा इनका, बड़े जम के बोला ग्वालियर तो तुम लोग। रानी दुर्गावती की समाधि, रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर, गांव कौन सा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ग्वालियर कि ग्वालियर, ग्वालियर। इनकी अंगरक्षिका का क्या नाम था, पावंती बाई की, ठीक। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा कहां पर होगा, अभी बताया था ना, धार के किले के अंदर इनका मकबरा स्थित है। नेक्स्ट आता है बैजू बाबरा कहां, चंदेरी। बाज बहादुर रूपमती स्थान पूछ ले समाधि का तो सारंगपुर, लेकिन इनका संबंध कहां से है, मांडू से, ठीक है। काना बाबा की समाधि सोडलपुर, हले सोडलपुर का नाम याद रखना, क्योंकि ये जब मेले पड़ेंगे तो उसमें भी निकल के आएगा। फिर आता है मुमताज महल की, कब, बुरहानपुर। नेक्स्ट दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर, ठीक है। तो बाकी का घर पढ़ना। ये किसने कह दिया, जाओ वो नेक्स्ट स्लाइड कहां पे लगा, हाथ लगा दो। पीडीएफ डाल देना आज ही। चालू है किधर, चालू है। अगला टॉपिक शुरू करेंगे हम मध्य प्रदेश में लोक गायन। ध्यान रखना 3 चीजें और बची हैं संस्कृति में हमारी, मेले, लोक गायन, लोक नाट्य, ठीक है। कौन कौन से, मेले, लोक गायन और लोक नाट्य। तो सबसे पहले क्या देखना हमें मध्य प्रदेश में लोक गायन, हेडिंग डाल लो उसकी, सेपरेट टॉपिक। लोक गायन की बात करें तो ध्यान से सुनना, मध्य प्रदेश को सांस्कृतिक रूप से कितने भागों में बांटने का कहा था मैंने, टोटल कितने, चलो अब 1 मिनट के लिए पेन कॉपी बंद कर दो। जब भी संस्कृति की बात होगी तो हम मध्य प्रदेश को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्टों में। कितने पार्टों में, 4 पार्टों में, ठीक है। ट्राई करो बनाने का साथ में। कितने पार्टों में डिवाइड करना है हमें एमपी को, 4 पार्ट में डिवाइड करना है। ध्यान से सुनना, ये वाला जो रीजन होगा इसको कहेंगे बघेलखंड। सुन लो रे, नहीं तो पूरा बिल्कुल ऊपर से जाएगा, 2 दिन 3 दिन जितना भी पढ़ा हुआ मैं संस्कृति।
ठीक है, पहला कौन सा होगा? बघेलखंड। इस तरफ का जो रीजन आएगा, ये जो लाके आएंगे यहाँ के, उसे क्या कहेंगे हम? बघेलखंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर हमारा ये वाला जो पार्ट होगा, इस पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे? बुंदेलखंड। पहला क्षेत्र कौन सा हुआ? दूसरा कौन सा हुआ? बुंदेलखंड। ठीक है, लास्ट सेकंड लास्ट सॉरी, इस वाले क्षेत्र को कहेंगे हम निमाड़। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? निमाड़। ठीक है, तो बाकी का ये पूरा रीजन होगा मालवा। कौन सा बेल्ट होगा? मालवा। अब ये कुछ इलाका छूट रहा है, तो यहाँ पर मुख्यतः क्या आती हैं? जनजातियां, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, उनकी अलग संस्कृति देख चुके हैं, नृत्य देख चुके हैं, उसके साथ उनके गायन देख चुके हैं। तो मोस्टली हमें कितने पार्टों में डिवाइड करना है? 4। पहला कौन सा? बघेलखंड, दूसरा बुंदेलखंड, तीसरा निमाड़ और चौथा मालवा। क्लियर है? जब भी मैं कहूं कि निमाड़ का लोक गायन है, तो तुरंत याद आना चाहिए कि ये नीचे वाला हिस्सा, मतलब खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, वो उसके आसपास के कुछ जिले। क्लियर है? जैसे ही बुंदेलखंड कहूंगा तो क्या याद आएगा हमारा? सागर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, अशोकनगर का कुछ हिस्सा, या पूरा अशोकनगर, विदिशा, उसके साथ साथ में भिंड, और फिर यूपी के जिले। ठीक है, ललितपुर, झांसी, महोबा, उरई, जालौन। ठीक है, कुछ हिस्सा, उसके साथ साथ में बांदा। ये हिस्सा कहां पर आएगा? बुंदेलखंड में। नेक्स्ट ये जो वाला पार्ट होगा, ये क्या कहलाएगा हमारा? बघेलखंड। सतना, रीवा, सींधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया। समझ में आया? और बाकी ये वाला हिस्सा मालवा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां पर होगा क्या? ये वाला जो क्षेत्र होगा, इसमें देखना मुख्य रूप से इनकी संस्कृति एक होगी। संस्कृति से मतलब कि वहां के लोक गायन, लोक नृत्य, उसके साथ साथ में उनकी भाषाएं क्या होंगी? लगभग सेम होगी। अब ठीक इस मालवा रीजन से हम बुंदेलखंड में आएंगे, तो यहाँ के अलग अलग समय पर अलग अलग पर्वों पर होने वाले कार्यक्रम अलग होंगे, नृत्य अलग होंगे, नाट्य अलग होंगे, भाषा में थोड़ा ना कहीं डिफरेंस होगा। जैसे कि इस वाले क्षेत्र में कौन सी भाषा है हमारी? मालवी। यहाँ पर कौन सी है? बुंदेली। यहाँ पर कौन सी है? बघेली। और यहाँ पर निमाड़ी। नीचे कौन सी है? निमाड़ी। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग पर्वों पर होने वाले इनके अलग अलग फंक्शन, जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी लोक नृत्य लोकगीत होते हैं, वो भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो शुरुआत कहां से करेंगे हम? मालवा से। कहां से शुरुआत करेंगे? मालवा से। सबसे पहले क्या देखेंगे? मालवा के लोकगीत की बात करें या लोक गायन की बात करें, तो पहला कौन सा आएगा? भरतरी गायन। पहला गायन कौन सा होगा? भरतरी। उसके साथ संध्या गायन, भीड़ गायन और बरसाती वार्ता। सिर्फ नाम याद रखो भी, कौन कौन से? भरतरी, चूंकि पहले बता चुका हूं, राजा भरतरी का संबंध था उज्जैन से, क्योंकि हमने उज्जैन में राजा भरतरी की गुफाएं देखी हैं। तो पहला गायन कौन सा होगा? भरतरी गायन। ठीक है, लोकेशन क्लियर? कहां पर होगा? मालवा में। संध्या गायन, भीड़ गायन और बरसाती वार्ता। अब नाम के साथ थोड़ा सा इसका डिटेल देखेंगे। सबसे पहला आता है भरतरी गायन। कौन सा आता है? भरतरी गायन। यह मालवा क्षेत्र में गाया जाने वाला क्या है? लोकगीत। ठीक है, मालवा क्षेत्र में गाया जाने वाला क्या है? लोकगीत। इसमें क्या गाया जाता है? राजा भरतरी के वैराग्य की कहानियां। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी। राजा भरतरी और इनकी रानी कौन थी? पिंगला। ठीक है, सुनोगे? आज समय नहीं है, कल सुनाएंगे। ठीक है, सुना दे? तुम लोग बैरागी में आ जाओगे रे। ठीक है, तो राजा भरतरी और पिंगला, पिंगला इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये आखिरी में बैरागी में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं कल बताएंगे। ठीक है, बाकी में भी टाइम नहीं। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बैरागी संत हो जाते हैं। और उनकी रानी पिंगला से विरह वियोग का अत्यंत मार्मिक इनके गायनों में चित्रण किया जाता, मतलब इनका जो वैराग्य जो हुआ है, उसको किसके थ्रू? लोकगीत के थ्रू। जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में जगह है ओरछा, वहां का संबंध है किससे? राजा हरदौल से, हरदौल मामा जिसे हम कहते हैं। तो उनकी जो कहानियां हैं वो लोकगीत के थ्रू सुनाई देती हैं कि नहीं? गाने के रूप में देखने को मिलती हैं कि नहीं? मिलती हैं कि नहीं? जो भी उनकी घटनाएं हुई, जो भी उनके साथ हुआ, या जो भी उन्होंने किया, वो सब क्या एक लोकगीत के थ्रू आपको देखने को मिलता है। तो सेम इसी तरीके से राजा जो कौन थे हमारे?
भर्तरी, और इनकी जो पत्नी थी, ठीक है, दोनों का क्या हो जाता है बाद में, तलाक, ठीक है। तो इनकी जो कहानियां थी इनको सुनाया जाता है किसके रूप में, लोक गायन या लोकगीत के रूप में, ठीक है। ये गाया कैसे जाता है, चिंकारा, एक वाद्य यंत्र होता है चिंकारा, किससे बना, सारंगी या एक तारा भी जिसे हम कहते हैं, उसको लेकर के हाथ में यूं बजा करके और मुंह से गा के सुनाया जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, भर्तरी गायन। क्या कहते हैं उसको, भर्तरी गायन। किस क्षेत्र में होगा, मालवा में, मालवा क्षेत्र बोर्ड को, ठीक है। तो किस क्षेत्र में होगा भर्तरी गायन, मालवा। किससे संबंध होगा, राजा भर्तरी और उनकी रानी पिंगला, इन दोनों की ब्रह जो गाथाएं वो सुनाई जाएंगी किसके थ्रू, लोकगीत के थ्रू, ठीक है। अगला आता है संजा। ध्यान रखना ये संजा एक मालवा में चलने वाला पर्व है। एक क्या है, पर्व मतलब एक त्योहार है। इस त्योहार पर मुख्य रूप से क्या होता है, जो अविवाहित लड़कियां होती हैं, ठीक है, जो अविवाहित लड़कियां होती हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, संजा पर्व के अवसर पर संजा गीत गाया जाता है। समझ में आया, संजा क्या होता है, त्योहार होता है, अविवाहित लड़कियों का द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो ये संजा पर्व पर संजा गीत गाया जाता है। संजा पर्व पर अविवाहित लड़कियों द्वारा संजा की सुंदर आकृति क्या की जाती है, बनाई जाती है, ठीक है। दिया हुआ है इसमें, नहीं दिया संजा आकृति, चलो कल दिखा देंगे। और उसे फूल पत्तियों से क्या किया जाता है, सजाया जाता है, तथा शाम के समय आकृति की क्या की जाती है, पूजा करने के साथ साथ संजा गीत, मतलब सबसे पहले दिन भर क्या करेंगे, उसको आकृति को, उसकी जो स्ट्रक्चर होगा उसको बनाएंगे, उसके बाद में फिर क्या करेंगे, उसकी पूजा होगी, पूजा करते करते ही वो लोकगीत गाया जाएगा, जो चलता है उस टाइम, जो भी लाइन है उसका, ठीक है। अब इतना सब मेहनत क्यों करती हैं, तो ये देख लो, संजा पर्व प्रारंभ होने से 16वें दिन लड़कियां अपनी सहेली किसको, संजा को सह सम्मान संजा गीत गाते हुए विदा कर देती है, ठीक है। लगभग 16 दिन चलने वाला ये त्योहार होता है। पहले दिन से कितने दिन चलेगा, 16 दिन उसकी पूजा अर्चना की जाएगी, उसको सजाया जाएगा, और जब 16वां दिन आएगा तो शाम के समय उस संजा गीत गाते हुए उसको क्या किया जाएगा, ठीक है, क्या कर दिया जाएगा, विदा कर दिया जाएगा, इसको, संजा को। क्लियर है, तो संजा गीत मुख्य रूप से किसके द्वारा, ठीक है, हाँ ठीक है, स्त्री परक ये लोकगीत है मुख्य रूप से देखा जाए तो, और किस क्षेत्र में होता है, मालवा में। नेक्स्ट आता है हीड़ गायन। अहीर जाति के द्वारा ये गाया जाता है। हीड़ गायन किसके द्वारा, अहीर जाति के द्वारा ये गाया जाता है, जिसमें कृषि संस्कृति तथा 11 माता की कथा का वर्णन। कृषि संस्कृति जानते हो, मतलब फसल बोने की एक स्टेप बाय स्टेप बुक होती है ना, ठीक है, इस समय ये किस तरीके से फसल बोई जाएगी, फिर किस तरीके से उसका मेंटेनेंस होगा, मेंटेनेंस सबका पानी दिया जाएगा, ठीक है, कैसे उसको काटा जाएगा। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है इसका वर्णन, चित्रांकन पूरा किया जाता है किसके थ्रू, एक गाने के रूप में, बोल चाल में आपस में, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, हीड़ गायन, ठीक है। और इसमें कुछ 11 माता की कथाएं होती हैं, तो मुख्य रूप से कौन सी जाति गाती है, हमारी अहीर जाति गाती। आगे नेक्स्ट आता है बरसाती वार्ता। यह ऋतु कथा गीत है, नाम से ही स्पष्ट है, बरसाती, ठीक है। तो कैसा होगा, ऋतु संबंधित ये गीत होगा जो बरसात के समय गाया जाएगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बरसाती वार्ता। क्लियर हुआ, कितने लोकगीत देखे हमने मालवा के, कितने देखे, पहला कौन सा था, भर्तरी, दूसरा संजा गायन, तीसरा हीड़ गायन, एंड फोर्थ बरसाती वार्ता। स्त्री परक इनमें से कौन सा होगा, कौन सा, संजा गीत, ठीक है। राजा भर्तरी की कहानियां कहाँ होंगी, वो तो नाम में ही है, भर्तरी गायन में, ठीक है। बरसाती वार्ता किससे संबंधित है, ऋतु संबंधी गीत है। और हीड़ गायन मुख्य रूप से किस जाति के द्वारा गाया जाता है, अही, ठीक है। सर आ गए क्या, आ गए ना, तो खड़े हुए हैं, ठीक है। अगला देखेंगे हम नेक्स्ट अगली क्लास में निमाड़ के लोक गायन और बुंदेलखंड के। क्लियर है, खत्म करते हैं इसको।